नमस्कार बच्चों। आइए काकस्य चातुर्यम पाठ के की कथा के अगले हिस्से पर चर्चा करें। अब तक की कहानी आपने देखा था कि सुंदरवन नामक एक वन था जिसमें विशाल वृक्ष की शाखा पर कौवा अपने पत्नी के साथ और बच्चों के साथ सुख से रहता था और वह प्रतिदिन बच्चों के लिए भोजन लाया करता। बच्चे अ, परंतु उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी आकर रहने लगा और जैसे ही कौवे के बच्चे भोजन के लिए बाहर निकलते वैसे ही अवसर देकर उन्हें खा जाया करता था। इस प्रकार एक एक करके उसने सारे बच्चों को खा लिया। यह देखकर कौवा और उसकी पत्नी परेशान हो गए, दुखी हो गए और इसके आगे की कथा अन्यस्मिन अहनि। अहनि अहनि का अर्थ होता है दिन। अह का रूप है अहनि, जो कि सप्तमी है। तो अहनि अहनि मतलब दिन में, अन्यस्मिन यानी दूसरे। तो अन्यस्मिन अहनि दूसरे दिन वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे। ये उपविभक्ति में आपने पढ़ा था कि ऊपर नीचे बाएं दाएं इनके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। सामने पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है और दोनों ओर चारों ओर इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अब अभितः परितः इनके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है और ऊपरी अधः नीचे वामतः दक्षिणतः इनके साथ षष्ठी विभक्ति लगता है। तो वृक्ष से अधः अर्थात वृक्ष के नीचे। तो अधः होने के कारण वृक्ष के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वृक्ष के नीचे कृष्ण सर्पम दृष्टवा, काले सांप को देखकर तस्य भार्या उसकी पत्नी उच्चई अवदत, जोर से बोली, स्वामी पश्य गच्छन्तम तम सर्पम। देखो, गच्छन्तम माने भाग रहे, तम सर्पम उस सांप को देखो, स्वामी देखो भाग रहे उस सांप को। नूनः ऐसा सर्प एव, यही सांप, निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, यही सांप आवयोः शावकान अखादत, हम दोनों के बच्चों को खाया है। निश्चय ही यही सांप हमारे बच्चों को खाया है। काका अवदत, धिक तम दुष्टम सर्पम, धिक धिक तम दुष्टम सर्पम। ये धिक आपने द्वितीया के साथ पढ़ा था। तो धिक मतलब धिक्कार है, धिक के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो किस पर धिक्कार है? सर्प पर धिक्कार है। तो धिक के कारण सर्प का द्वितीय विभक्ति हुई सर्पम। और चूंकि उसका विशेषण है दुष्ट सांप, मतलब कैसा सांप, दुष्ट सांप, इसीलिए उसका विशेषण दुष्ट के साथ भी द्वितीय विभक्ति आई है। तो धिक तम दुष्टम सर्पम, धिक्कार है उस दुष्ट सर्प पर, उस दुष्ट सर्प पर धिक्कार है। काकी अवदत, काकी मतलब कौवे की पत्नी, अवदत बोली, अलम शोकेन, शोक मत करो। यहाँ अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है नेगेटिव अर्थ में। शोक मत करो। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावः, इदानीम माने अब, सर्पस्य विनाशस्य सर्प के विनाश का उपाय चिंतयावः, उपाय सोचते हैं। अब सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। सर्पस्य विनाशस्य उपाय, सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। आइए फिर से इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। अन्यस्मिन अहनि, अहनि मतलब दिन, और दिन मतलब कौन सा दिन? दूसरे दिन। इसलिए यहाँ पे
सप्तमी का प्रयोग हुआ है अन्यस्मिन और अहनि। वृक्ष से अधः, अधः के कारण वृक्ष के साथ षष्ठी भक्ति आई है। कृष्ण सर्पम दृष्टवा, काले सांप को देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु के साथ त्वा प्रत्यय, दृष्टवा देखकर, तस्य भार्या उसकी पत्नी, उच्चैः जोर से, अवदत बोली, काले सांप को देखकर उसकी पत्नी जोर से बोली, ऊंचे स्वर में बोली। दूसरे दिन वृक्ष के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी जोर से बोली, स्वामी पश्य गच्छन्तम तम दृष्टम, स्वामी हे स्वामी, पश्य देखो, गच्छन्तम तम सर्पम, यहाँ सर्पम विशेष है और गच्छन्तम और तम उसका विशेषण है, मतलब सर्प को देखो। कैसे सर्प को? जा रहे सर्प को। और कौन से सर्प को? उस सर्प को, अर्थात जा रहे उस सर्प को देखो। स्वामी जा रहे उस सर्प को देखो, भाग रहे उस सांप को देखो। नूनम एषः सर्पः एव, नूनम माने निश्चय ही, नूनम अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। एषः सर्पः, यह सांप, यहाँ पे सर्पः का विशेषण है एषः, तो सर्पः पुल्लिंग के एक वचन में है, तो एषः भी पुल्लिंग के एक वचन है। निश्चय ही, यह सर्प ही, एव आवयो, हम दोनों के, आवयो यहाँ पे अस्मत् का षष्ठी द्विवचन है। मम आवयो अस्माकम, आवयो माने हम दोनों के, शावकान माने बच्चों को, अखादत खाया है, आवयो शावकान अखादत हमारे बच्चों को खाया है। निश्चय है, निश्चय ही यह सांप ही हमारे बच्चों को खाया है। काका अवदत, कौवा बोला, धिक तब दुष्टम सर्पम, धिक्कार है उस दुष्ट सर्प पर। यहाँ पे द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है धिक के साथ, और सर्पम विशेष्य है इसीलिए दुष्टम उसका विशेषण हो गया। धिक्कार है उस सांप पर। काकी अवदत, कौवी बोली, अलम शोकेन, शोक मत करो। अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है जब कमांड, नेगेटिव कमांड दिया जाता है कि कार्य करने से मना किया जाता है, तो वहाँ पे अलम के साथ तृतीय भक्ति आती है। तो अलम शोकेन, शोक मत करो। इदानीं सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावा, अब सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। अब सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। तदैव एकः नृपः नद्यां स्नातुम आगच्छति स्म। तदैव माने तभी, तत्र वहाँ, एक नृपः राजा, नद्याम नदी में, स्नातुम स्नान के लिए, आगच्छति स्म माने आया, तभी वहाँ एक राजा नदी में स्नान के लिए आया। तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे, सैनिका, उसके पृष्ठतः मतलब पीछे, सैनिका सैनिक, उसके पीछे सैनिक, आसन, सैनिका आसन, सैनिक थे, उसके पीछे सैनिक थे, सैनिका बहुवचन है, तो आसीत आस्ताम आसन थे। सह, वह स्वकीयम बहुमूल्यम रत्नजड़ितम स्वर्णहारम, स्वकीयम माने अपना, उसने अपना, बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के हार को, देखो यहाँ पर विशेष विशेषण का संबंध है। स्वर्णहारम, सोने के हार को। अब कैसे सोने के हार को? रत्नों से जड़े हुए सोने के हार को। और कैसे सोने के हार को? बहुमूल्य सोने के हार को। तो और कौन से सोने के हार को? अपने सोने के हार को। तो उसने स्वकीयम, देखो यहाँ पे स्वर्णहारम विशेष है और विशेषण इसमें स्वकीयम बहुमूल्यम रत्नजड़ितम, उसने अपने बहुमूल्य सोने, रत्नों से जड़े सोने के हार को, इसलिए
स्वर्णहारम जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसके विशेषण भी आए हैं द्वितीया के एक वचन में। तो उसने अपने बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के हार को वस्त्राणाम उपरी अर्थात वस्त्रों के ऊपर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ऊपरी के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। ऊपरी पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसका की चर्चा की थी कि ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं इनके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऊपरी है इसीलिए वस्त्र का षष्ठी वस्त्राणाम हो गया है, पेड़ों के ऊपर, यहाँ उपपद है। और इसके ठीक ऊपर हमने पृष्ठता के साथ भी षष्ठी का प्रयोग हुआ है। देखिए तस्य पृष्ठता, यहाँ पृष्ठता का मतलब होता है पीछे, तो पीछे डायरेक्शन है, निश्चित डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार ऊपर भी डायरेक्शन है, निश्चित डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसीलिए इसके साथ षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो तस्य पृष्ठता वस्त्राणाम उपरी, दोनों में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो वस्त्राणाम उपरी पेड़ों के वस्त्रों के ऊपर स्थापयति स्म माने रख दिया। उसने अपने बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के हार को वस्त्रों के ऊपर रख दिया। सैनिका अपि स्वर्ण हारम परितः, सैनिका अपि सैनिक भी स्वर्ण हारम परितः मतलब चारों ओर, स्वर्ण हार माने सोने के हार के चारों ओर। ये अभी हमने बात किया था कि जब लोकेशन एकदम एग्जैक्ट हो, निश्चित स्थिति हो, चाहे ऊपर की ओर नीचे की ओर बाएं दाएं आगे पीछे, तो इनके साथ द्वितीया विभक्ति लगती है। लेकिन जब दोनों ओर और चारों ओर हो तो इनके साथ द्वितीया का प्रयोग होता है। तो परितः मतलब चारों ओर, तो चारों ओर, और अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, इनके साथ द्वितीया विभक्ति लगती है। इसलिए यहाँ स्वर्णहार के साथ द्वितीया विभक्ति, परिता के साथ द्वितीया विभक्ति लगी। स्वर्णहारम परिता मतलब सोने के हार के चारों ओर, अतिष्ठा माने खड़े हो गए। सैनिका अपि स्वर्णहारम परिता अतिष्ठन, सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े हो गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, ते वे स्वर्णहारम सोने के हार की रक्षन्ति स्म रक्षा करने लगे, वे सोने के हार की रक्षा करने लगे। तो रक्ष धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वर्णहार का स्वर्णहारम हुआ। तो ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, उन्होंने, तो वे सोने के हार की रक्षा करने लगे। वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अवदत्, वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अवदत्। यहाँ देखो फिर से ऊपरी आया है, इसीलिए वृक्ष का षष्ठी वृक्षस्य हो गया। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, स्थितः काकः माने बैठा कौवा, तो काका है और स्थितः उसका विशेषण है कौवा। कैसा कौवा? बैठा हुआ कौवा। तो स्थितः काका दोनों एक स्वरूप में आया, इसलिए वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा अवदत बोला, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, अहम माने मैंने, उपाय अचिंत्यम सोच लिया, अहम उपायम अचिंत्यम मैंने उपाय सोच लिया। यहाँ पे चिंत लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, चिंत लंग लकार उत्तम पुरुष, चिंत्यम अचिंत्यम अचिंत्यम माने सोच लिया है। तो अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन है लंग लकार में। तो अहम उपायम अचिंत्यम मैंने उपाय सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत, कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा। काकस्य भार्या कौवे की पत्नी ने काकम अपृच्छत, पृच्छ के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए काकम अपृच्छत हुआ। पृच्छ होने का काक का द्वितीय हो गई, काकम पृच्छत, कौवे से पूछा। कः उपाय अस्ति, कः मतलब क्या उपाय अस्ति, क्या उपाय है या कौन सा उपाय है। आइए यहाँ तक के
अनुच्छेद को के पर आधारित भाषिक तत्वों को देख लें। तदैव, तदैव ने वहाँ तभी, यहाँ तदा और एव इससे मिलकर बना है तदैव, और दोनों अव्यय हैं, तदा भी अव्यय है और एव भी अव्यय है, परंतु आ के साथ ए मिलके वृद्धि संधि हो गया है, तो तदा के साथ एव तदैव हो गया। तत्र वहाँ एका नृपः, एक नृपः विशेष्य है और एका उसका विशेषण है, इसलिए एका नृपः हुआ, एक राजा। नद्याम, नदी में। स्नातुम, स्ना के साथ यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। स्नातुम, नहाने के लिए। आगच्छति स्म, आया, नहाने के लिए आया। तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे, पृष्ठ के साथ, पीछे के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। अग्रतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, ये सब के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे, सैनिका, सैनिक आसन थे, उसके पीछे सैनिक थे। स स्वकीयम बहुमूल्यम रत्नजड़ितम स्वर्णहारम, यहाँ पे स्वर्णहारम विशेष्य है जिसका विशेषण है स्वकीयम अपना, बहुमूल्यम बहुमूल्य, रत्नजड़ितम रत्न से जड़े हुए। उसने अपने रत्न से जड़े हुए बहुमूल्य हार को, सह स्वकीयम बहुमूल्य रत्न जड़ितम स्वर्णहारम, वृक्षाणाम उपरि, वृक्षों के वस्त्राणाम उपरि, वस्त्रों के ऊपर, उपरि के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है, तो वस्त्राणाम, वृक्ष के ऊपर, स्थापयति रख दिया, स्थापयति स्म मैंने रख दिया। सैनिका अपि स्वर्णहारम परितः अतिष्ठन्, सैनिका अपि, सैनिक भी, परितः के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए स्वर्णहारम परितः हो गया। सैनिक भी स्वर्ण हार के चारों ओर अतिष्ठन, खड़े हो गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, वे सोने की हार की रक्षा करने लगे। रक्ष के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वर्णहारम हुआ। वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, यहाँ फिर से ऊपरी के कारण वृक्ष का षष्ठी हुआ। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, स्थितः काका, बैठा हुआ, कौवा अवदत्, बोला, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला। अहम उपायम अचिंत्यम, मैंने उपाय सोच लिया है। अचिंत्यम लंगलकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। काकस्य भार्या, कौवे की पत्नी ने, काकम अपृच्छत, कौवे से पूछा। पृच्छ के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे काकम हुआ। काकम अपृच्छत, कौवे से पूछा। का उपाय अस्ति, कौन सा उपाय है। तो यहाँ तक की कथा आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और इसके साथ साथ भाषिक तत्व और इसकी व्याख्या भी भली भांति आप समझ गए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस कथा के शेष भाग के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।